हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हैबिट के बारे में कि असल में हैबिट होती क्या है। मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूं। हम नॉर्मल भाषा में इसको कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी आदत बन जाती है। अब चाहे वो सिगरेट पीने की आदत हो, ड्रिंक करने की आदत हो या कुछ भी, गुस्सा करने की भी एक बुरी आदत लोगों को होती है। कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों को फालतू में कुछ ना कुछ बोलने की आदत होती है, ज़्यादा बोलने की आदत होती है। तो आदत कुछ भी हो सकती है। अब आपको ये डिसाइड करना है वो बैड हैबिट है या अच्छी आदत है। तो वो आपके कॉन्शियस माइंड तक सीमित है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है ये काम ऐसा होगा, ये काम ऐसा होगा, ये काम अच्छा हुआ, ये काम बुरा हुआ। यहाँ तक अभी बात सीमित है आपके कॉन्शियस माइंड तक। उसके बाद आप अगर उस काम को बार बार दोहराएं, बार बार करते जाएं, रोज उसी काम को आप करें, तो वो बन जाएगी आपकी हैबिट, यानी कि वो पहुंच जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, जहाँ पर सारा का सारा डाटा सेव्ड है, जहाँ पर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो तुरंत आपको वहाँ से वही फाइल निकाल के दे देता है, जैसे आपका कंप्यूटर करता है। आप कंप्यूटर में कोई फाइल का नाम सर्च करते हैं और कंप्यूटर उसे बाहर निकाल के दे देता है। आपको हार्ड डिस्क के अंदर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से हमारा माइंड भी काम करता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बार बार कोई चीज़ जब हम करते हैं तो वो चीज़ पहुंच जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। अब उसमें टाइम कितना लगता है, आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा ये चीज़ कि उसमें टाइम कितना लगेगा। उसमें लगते हैं पूरे 21 दिन, 21 डेज। 21 दिन के अंदर कोई भी हैबिट आपको पकड़ लेती है, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। अब यहाँ पर ये 21 दिन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप लोगों ने सुना होगा। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वीडियोस बनाता हूँ तो हर वीडियो में ये बताता हूँ कि 21 दिन का प्रोसेस है। 21 दिन विजुअलाइज करना है तो वो माइंड में आपके पहुंच जाती है। कौन से माइंड में? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको करना क्या है, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी और सुनना है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान और अधूरा रास्ता इंसान को भटकाता है दोस्तों, तो पूरा ज्ञान लेके जाए। अब मैंने ये बात की यहाँ पर कि वो आपकी हैबिट बन जाती है, तो उसको रिमूव करने का तरीका सिंपल सा यही है कि आप दूसरी चीज़ करने लगें। अगर मैं आपको सिंपली कहूँ कि उस हैबिट को छोड़ दीजिए, तो मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ। आपसे बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि आप उस हैबिट को छोड़ते क्यों नहीं, आप सिगरेट क्यों पीते हैं, आप उसको छोड़ते क्यों नहीं, आप शराब क्यों पीते हैं, उसको छोड़ते क्यों नहीं। या आप दूसरे लोगों से बोलते हैं कि यार कितनी शराब पीता है, इतनी शराब मत पिया कर, इसको छोड़ दे, ये बुरी चीज़ है। लेकिन वो आदमी भी आपसे कहता है कि हाँ ये बुरी चीज़ है दोस्त, पर लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा। या वो कहता है मैं कल से नहीं पीऊँगा, वो कहता है मैं कुछ दिन बाद छोड़ूंगा, लेकिन वो छोड़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, वो आपको कुछ भी करने नहीं देगा। कॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, सबकॉन्शियस माइंड उसका बाप है। तो बाप ने अगर उस बच्चे को कंट्रोल किया तो वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। लेकिन अगर वो बच्चा बार बार रिक्वेस्ट करे अपने पिता से, कोई भी काम करने की परमिशन मांगे, तो होगा ऐसा कि एक दिन वो बाप उसको परमिशन दे देगा। और वो कितने दिन अगर परमिशन मांगे तो होगा बिल्कुल सही, 21 दिन अगर वो परमिशन मांगे किसी चीज़ की तो वो उसे मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस बात को बहुत सिंपली समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ किसी हैबिट को छोड़ने के लिए तो ये गलत होगा। कोई भी चीज़ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई उसको आप इरेज नहीं कर सकते। बहुत लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि पुरानी यादों को कैसे मिटाएं, उस चीज़ को कैसे भूलें। हम इस तरह से भूल नहीं सकते। आप कोई भी अपनी बाइक की चाबी या कार की चाबी रखकर भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड ने काम किया, आपने कोई चाबी रखी और आप उसको भूल गए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, वो ये याद दिलाता है बार बार आपको कि आपकी चाबी वहाँ रखी जाती है। अगर आप उसको बार बार वहीं रखते हैं तो वो आपको वही याद दिलाएगा कि वो चाबी वहीं रखनी है और वहीं पे उसको वहीं से उठाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों। जब आप अपने घर की तरफ आते हैं तो आपके पैर अपने आप ही उस गली की तरफ मुड़ जाते हैं जहाँ पर आपका घर है। आपको सोचना भी नहीं पड़ता।
आपको अपना घर कभी नहीं ढूंढना पड़ता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसी इमेजेस माइंड में पहले से फीड कर रखी हैं जो अपने आप ही वर्क करती हैं। अब आपका माइंड ऑटो पायलट मोड पर चला गया। अब मैंने कहा कि इसको इरेज नहीं करना है, इसको ख़त्म नहीं करना है, तो फिर करना क्या है? क्या ऐसे ही सिगरेट पीते रहें? क्या ऐसे ही दारू पीते रहें? तो करना क्या है? आप कोई भी हैबिट रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं। अब वो रिप्लेस का तरीका क्या है? अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए कि चाबी रखने का। आप जहाँ पर अपनी कीज़ रखते हैं, किसी भी चीज़ की चाबी हो सकती है या कोई भी चीज़, अपना सेलफोन हो सकता है, अपनी वॉच हो सकती है। अपनी रिस्ट वॉच को आप कहाँ पर रखते हैं? रोज़ आपको हैबिट है, आप वहीं पर रखेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे, अगर आप 21 दिन तक उस की को कहीं और रखना स्टार्ट करें, 21 दिन तक बार बार जानबूझकर वो की वहीं रखें जहां पर आपको वो रखनी चाहिए। जहां आप पहले रखते थे वहां नहीं रखनी, अब अलग जगह रखनी है, और 21 दिन तक इस प्रोसेस को करें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप पुरानी वाली जगह को भूल जाएंगे और कभी याद करेंगे कि हाँ, पहले मैं की यहाँ पर रखा करता था, लेकिन अब आपका हाथ वहीं पर जाएगा जहां पर आप अब की रखते हैं। तो क्या हुआ? आपकी हैबिट्स रिप्लेस हो गई। उसी तरीके से प्रोसेस आपको करना है आपकी इस तरह की लाइफ में, जो आप लोग बोलते हैं कि हमें हैबिट्स हैं। किसी भी चीज की हैबिट हो सकती है। अगर किसी को वाइन पीने की हैबिट है तो वो उस हैबिट को रिप्लेस करे किसी और चीज में। अगर वो उसको किसी और चीज में रिप्लेस कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो उसको उसमें रिप्लेस कर सके, अगर वो बार बार उस प्रोसेस को दोहराए उसी समय पर, तो वो उसको चेंज कर पाएगा। कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो बहुत पहले मुझे चाय पीने की आदत थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको क्या किया? उसको रिमूव नहीं किया, उसको रिप्लेस कर दिया। अब मुझे आदत है किसी और चीज की, लेकिन वो उससे अच्छी है। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं मैंगो शेक या फिर कुछ भी ऐसी ड्रिंक लेता हूं। तो उससे क्या हुआ? उससे मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। क्यों? अब मैं चाय की जगह पर कुछ और चीज ले रहा हूं, लेकिन वो हैबिट अच्छी है, वो मुझे फायदा पहुंचाएगी, ना कि नुकसान। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आप कोई भी हैबिट रिप्लेस कर सकते हैं। हैबिट को रिप्लेस करने का तरीका सिंपल सा यही है कि किसी भी प्रोसेस को आप 21 दिन तक लगातार दोहराएं। मैंने ये 21 दिन इसीलिए बोले क्योंकि आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात बैठने के लिए 21 दिन मिनिमम लगते हैं। और 21 दिन का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यूअसली 21 डेज। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार एक काम किया, उसके बाद 2 दिन बाद आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद सेम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। रेगुलरली एवरी डे यू हैव टू डू दिस थिंग, एवरी डे, हर रोज आपको ये काम करना है, तभी वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाएगी। और अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो उसके बाद आपकी हैबिट को अब कोई नहीं बदल सकता, केवल आप उसको खुद रिप्लेस कर सकते हैं। और हैबिट्स को कितनी भी बार रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा कि हैबिट को रिप्लेस किया जा सकता है, तो आप जरा सोचिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। सोचिए कि जब आप छोटे थे तो क्या करते थे। जब आप छोटे थे आपको टॉयज से खेलने की आदत थी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना फेवरेट टॉय हमेशा अपने साथ रखते थे। वो हैबिचुअल थे, उन्हें हैबिट थी उसको अपने साथ रखने की। अब क्या हुआ? क्या अब भी अपना टॉय अपने साथ रखते हैं? नहीं। अब आपने उसको रिप्लेस कर दिया किसी और चीज में। अब आपका हैंडबैग आपके साथ होता है, आपका सेलफोन आपके साथ में होता है, या कुछ और चीज आपके साथ होती है। बचपन में आपने कोई और फोन यूज किया होगा जिसमें वो गाना आता है ना, चल छैया छैया छैया। वो बचपन में बच्चे यूज करते हैं बहुत, हमने भी बहुत यूज किया था। अब क्या है? अब बच्चों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। पर लेकिन मैं पिछली बात कर रहा हूँ, हमारे हाथ में क्या था? अब क्या हुआ? अब हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया, हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक दूसरी हैबिट में। बचपन में आप जब वॉशरूम जाते थे तो उसके बाद आपकी पोटी कौन धुलाता था? आपकी मम्मी धुलाती थी, आपके पापा धुलाते थे, या कोई मेड। तो हम उसके हैबिचुअल थे। हम क्या करते थे? हम उस समय बाथरूम में पहुंचने के बाद
आवाज़ देते थे, मम्मी आ जाओ फटाफट जल्दी से, और मम्मी आती थी और हमारी पोटी धुला देती। लेकिन अब क्या होता है, क्या आप भी ऐसी आवाज़ लगाते हो? बिल्कुल नहीं लगाते दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने उस हैबिट को रिप्लेस कर दिया किसी और हैबिट में। अब आप खुद धोते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको अजीब सा लगे, लेकिन दोस्तों मैं जो बातें कहूँगा बिल्कुल फैक्ट कहूँगा। फेक बातें आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल क्लियर बातें हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात है ही नहीं। ऐसा है, अगर ये फैक्ट नहीं होता तो मैं आपको बताता ही नहीं, ये फैक्ट है। तो बिलीव करें अपने ऊपर सबसे पहले तो, और सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करें और उसके बाद सोचें क्या ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है दोस्तों। हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और चीज़ में। कुछ लोगों को टीवी देखने की आदत है, लेकिन अब क्या है, अब वो फ़ोन में लगे रहते हैं तो वो आदत छूट गई। लेकिन सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं, वीडियोस ही देख रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, तो उन्होंने टीवी छोड़ दिया। अब क्या हुआ, हैबिट रिप्लेस हो गई। उसी तरीके से आपको क्या करना है, किसी को गुटखा खाने की आदत है, अब वो गुटखा ना खाकर सुपारी, सौंफ या कुछ भी चीज़, अब लोगों के मन में ये बात भी आती है कि उसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है। अब आप लोग कहो कि सिगरेट पियो या फिर सिगरेट की जगह पर आप मुंह में पेंसिल दबा लो, उससे भी सेम बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर चेंजेस चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको बलिदानी देनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर डेफिनेट सी बात यह है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है अगर करना चाहो तो। आप सोचिए ना, आपने कितनी सारी चीज़ों को अब तक रिप्लेस कर दिया है। तो ये छोटी सी बातें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। उस सिगरेट ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने उसको पकड़ा हुआ है, और बस छोड़ दो, देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन ना करके 1 महीने कर लो इस प्रोसेस को। 1 महीने इस प्रोसेस को करो और फिर रिजल्ट मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या हुआ। अगर सच में विल पावर है, अगर विल पावर है आपके अंदर और आप चाहते हो छोड़ना, तो इंसान क्या नहीं छोड़ सकता। दूसरा एक एडवाइस मैं आपको और दूंगा यहाँ पर। अभी होता क्या है कि लोग क्या बोलते हैं, लोग दरअसल ये बोलते हैं कि मैं कुछ दिन बाद छोड़ूंगा या धीरे धीरे करके छोड़ूंगा। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। ये सब बातें, अगर कोई इंसान इस तरह की बात बोल रहा है, कोई कह रहा है मैं शराब तो छोड़ूंगा लेकिन पहले थोड़ी कम करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, वो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। दूसरा, अगर कोई सिगरेट वाला बोल रहा है कि मैं कम पीऊंगा या कभी कभी पिया करूंगा, तो फिर वो भी नहीं छोड़ रहा है उसको। ये भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। छोड़ना तो है, बस एकदम से अपनी लिस्ट में से उसको हटा देना, एकदम से। इसको बोलते हैं छोड़ना, इसको बोलते हैं विल पावर। तो ये विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं है, अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे और अच्छी चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे, तो आगे लाइफ में क्या करोगे। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत सारा ज्ञान लेना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। इन सब चीज़ों में कहाँ अटके रह गए आप। इन चीज़ों को हटाओ दोस्तों। दूसरी बात, ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ये इतना सिंपल भी नहीं है। अब होगा क्या आपके साथ, मैं आपको पहले से ही कोई चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पहले से पता लग जाती है तो उस पर हम एक्ट कर पाते हैं। जब आप इसको छोड़ेंगे, जब आप इसको छोड़ना चाहेंगे, तो उस समय होगा क्या, उस समय आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स आएंगे ये सब चीज़ें करने के लिए। आप जहाँ भी जाएंगे ये चीज़ें दिखाई देंगी, ये चीज़ें आपका साथ नहीं छोड़ेंगी कभी भी। आपके दोस्त और ज़्यादा ऑफर करने लगेंगे आपको सिगरेट पीने के लिए या वाइन पीने के लिए। उसके बाद अगर दोस्त ना भी करें, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, कहीं भी, और सामने वाला इंसान सेम वही काम कर रहा है जो अभी आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब यही आपका टेस्ट है। अगर आपने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया तो उसके बाद फिर कोई भी कुछ भी पीता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में फील किया होगा। जब आपने छोड़ने की कोशिश की होगी तो आपके साथ ऐसा होने लगा होगा, लेकिन आप उस टेस्ट में फेल हो गए। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते तो आप उसको आसानी से छोड़ पाते। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो किसी का बाप भी आपको वो चीज़ दोबारा से नहीं पकड़ा सकता, और अगर आप छोड़ना ही नहीं चाहते तो किसी का बाप नहीं छुड़ा सकता दोस्तों। हमेशा ध्यान रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नॉलेज तो मिली होगी।
अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर पसंद नहीं आई तो दोस्तों डिसलाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।